हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोरठा है, उसी कक्षाएं में प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ता हूं। और इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है खोरठा का क्षेत्रीय रूप। इससे आप मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन इससे आके आएगा ही, आता ही है हमेशा। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें भी आ सकता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन में भी सेपरेटली आ सकता है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले सिलेबस को आप सबों के समक्ष लाता हूँ और यह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग का विकास, हम लोग का ग्रोथ कहाँ तक हुआ है, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ताकि हम अपने जो मूल विषय हैं उससे भटके ना। क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उन सारी चीज़ों से भटकाव से बचने के लिए हम लोग टू द पॉइंट और जो कोर चीज़ है उस पर स्टिक रहेंगे, ताकि हमारा जो प्रमोटिव जो फोकस है वो बना रहे। और जो बच्चे इस डिस्कशन को देख रहे होंगे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अपने स्तर पर लिखने का ज़रूर प्रयास करिएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो ये वीडियो देखने के का कोई फ़ायदा है नहीं। और मेरे जो नोट्स हैं टू द पॉइंट हैं, सटीक हैं, और उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा भटकने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है भाग क में। खोरठा भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट हो चुका है हमारा। खोरठा भाषा की विशेषताएँ कंप्लीट हो चुकी हैं। खोरठा भाषा का जो व्याकरण है वो पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द गठन और वाक्य संरचना हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग क्षेत्रीय रूप को देखेंगे और परसों जो है वो देखेंगे हम लोग मानकीकरण को। ठीक है। तो क्षेत्रीय रूप जो है, चलिए इसका स्टार्ट करते हैं खोरठा भाषा का। तो खोरठा के क्या है, विभिन्न क्षेत्रीय रूप हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस मेरे नोट्स के माध्यम से और मेरे द्वारा जो डिस्कशन कराया जा रहा है उसके माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। खोरठा झारखंड एक सदानी परिवार की एक मुख्य भाषा हक है। ठीक है। खोरठा जो है वो झारखंड की सदानी परिवार की, सदान तो जान ही रहे हैं, सदान क्या होता है भाई। सदान हो गया जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन गैर आदिवासी हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सदान कहते हैं। तो खोरठा जो है वो झारखंड के सदान जो परिवार की है उसकी एक मुख्य भाषा है। ठीक है। सदान परिवार में 3-4 भाषा आते हैं, उसमें खोरठा भी एक है। ठीक है। और एकर बोलवैया लमसम 1.5 से 2 करोड़ है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत सारे लोग इसको बोलने वाले हैं। ठीक है। तो इसे खातिर अब क्षेत्रीय रूप है क्यों, तो इंट्रोडक्शन वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा ना कि क्षेत्रीय रूप क्यों पाया जा रहा है, भिन्नता क्यों है। तो हम लोग देख रहे हैं कि खोरठा झारखंड सदानी परिवार के मुख्य भाषा हक है और एकर बोलवैया लमसम 1.5 से 2 करोड़ है। ठीक है। बोलने वाला लगभग 1.5 से 2 करोड़ आदमी लोग हैं। से खातिर इसलिए क्या है कि से खातिर एकर ढांगा और शायर है। ढांगा और शायर है। ढांगा मतलब लंबा बड़ा दूर तक, और शायर मतलब फैलाव, मतलब दूर तक इसका फैलाव है, दूर तक ये पाया जाता है, इसका जो दूर तक विस्तार है। औसायर, ढांगा औसायर मतलब दूर तक इसका विस्तार है। और स्थानगत, अब खोरठा में स्थानगत को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है। तो स्थानगत मतलब क्या कि रीजनल लेवल पे जो है वो स्थानगत विशेषता के कारण है खोरठा कई को क्षेत्रीय रूप हटा है। स्थानीय स्तर पे, रीजनल लेवल पे, अलग अलग क्षेत्र में उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं खोरठा की, उसमें जो जुड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से खोरठा के बहुत सारे रूप निकल के सामने आते हैं। ठीक है। ये रकम जो है खोरठा के लगभग 6 रूप मेनली देखा जाता है। विभिन्न जो साहित्यकार हैं, राइटर हैं खोरठा के, प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके द्वारा। और क्षेत्र रूप क्या क्या है वो देखिए आप, 6 रूपों को। सिकरिया खोरठा, खास पहलिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, परनदिया खोरठा, देवघरिया खोरठा। सिकरिया, खास पेलिया और गोलवारी। सिकरिया और खास पेलिया जो है वो ना, ये दोनों मिलता जुलता ही है। और ये दोनों जो है वो, पहला आप जानते ही होंगे, पहला जो है वो अनाज को मापने का एक मान सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है।
जिसमें अनाज को मापा जाता है, तो उसके अनुसार इसका नामकरण किया गया है। तो एक बार फिर से लोग देख लें। सिखरिया खोरठा, खास पहलिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया, पारनदिया और देवघरिया। देवघर मेरा घर भी है। और अपने अपने क्षेत्र से जो भी लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना डालेंगे कि सर हम यहाँ के हैं और यहाँ पे इस प्रकार की खोरठा बोली जाती है। तो प्लीज़ आप ये करिएगा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद। सिखरिया खोरठा, अब सिखरिया खोरठा के बारे में जानेंगे, कहाँ बोली जाती है, उसकी विशेषता क्या है, वो दो छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, ज़्यादा आपको फैलना नहीं है। सिखरिया खोरठा, खोरठा शिखर क्षेत्र मूल रूप है। अब सिखरिया खोरठा क्यों है कि क्योंकि कुछ क्षेत्र हैं बंगाल, बिहार सबको और झारखंड को मिला करके जिसको शिखर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो शिखर क्षेत्र में क्या किया जाएगा, बंगाल और बिहार के सियाड़ी क्षेत्र, सियाड़ी मतलब सीमा क्षेत्र, बंगाल बिहार झारखंड से जो सटा हुआ बंगाल बिहार है उसके जो सीमा का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, उसको शिखर क्षेत्र कहते हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में बोली जाने वाली आर्य क्षेत्र एक बोली शिखरी तो इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली खोरठा है उसको क्या कहते हैं, शिखरी खोरठा कहा जाता है, ठीक है। एकर आधार हो गए है नापे जोपे जोखे पैला शिखर। अब शिखरिया पैला जानते हैं, जो शिखर क्षेत्र में जो अनाज को नापने का पैला है उसे ही कहते हैं शिखरिया पैला। और इस क्षेत्र में जो बोली खोरठा की बोली जाती है उसे शिखरिया खोरठा कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को देख सकते हैं। एकर प्रचलन सेमाती पहाड़ जानते हैं, बिहार बोकारो धनबाद के क्षेत्र में मिल जाएगा ये। जमुई और गिरिडीह के सियाड़ी क्षेत्र है, सियाड़ी मतलब सीमा के क्षेत्र में है सिखरिया खोरठा का प्रचलन, ठीक है। आगे हम देखते हैं खास पेलिया खोरठा। खास पहलिया खोरठा एकर प्रचलन जो है वो चास, बोकारो, चंदन क्यारी, बांसडीह, जरीडीह आर क्षेत्र है। खास पहला का जो प्रचलन जो है वो कहाँ कहाँ है, चास है, बोकारो है, चंदन क्यारी है, बांसडीह है, जरीडीह है और ये सारे क्षेत्र है। इसको मिलके क्या कहा जाता है, खास क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र अनाज नापने का एगो खास पहला के व्यवहार हुए है जे 18 गंडी के हुए हैं। आपको यहाँ पे समझना नहीं है कि 18 गंडी क्या होता है, बस ये आप मान के चलिए कि ये जो है वो मापने का एक चीज़ है जो 18 गंडी के रूप में मतलब 1 केजी जैसा ही इसको मान सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो नापने का जो पहला है उसको खास पहला कहते हैं। इसलिए इस मापन यंत्र के माध्यम से ही जो इस क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे खास पहलिया खोरठा कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि गोलवारी खोरठा, ठीक है। गोला और एकर पूरब का जो क्षेत्र है, गोला और उसके पूर्व का जो क्षेत्र है कसमार, खैरा चातर, पेटरवार और उसके आसपास का जो क्षेत्र है और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, गोलवारी खोरठा कहा जाता है, ठीक है। गोला और एकर पूरब कसमार, खैरा चातर, पेटरवार के आसपास एक भाषा गोलवारी खोरठा के नाम जानल जाए। इस क्षेत्र 22 गंडी के पैला के प्रचलन घटा है। और इस क्षेत्र में क्या है कि 22 गंडी जो 1 केजी के बराबर ही है, समतुल्य होता है, उस पैला का प्रचलन है। पैला जानते हैं चावल वगैरह का नापने का जो चीज़ है वो। अब हम लाते हैं रामगढ़िया खोरठा को के ऊपर। रामगढ़िया खोरठा रामगढ़ के जो आसपास का जो क्षेत्र है, रामगढ़ के आसपास एक क्षेत्र है जैसे कोठार, चेटर, काकेबार, चितरपुर, लाटी, लारी आरो आरो जो क्षेत्र है उसे जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है रामगढ़ का, वहाँ पे रामगढ़िया खोरठा बोली जाती है, ठीक है। फिर है पारनदिया खोरठा। पार नदी, नदी पार बोलता है ना, पार नदिया मतलब नदी के उधर। कौन सी नदी, दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है उत्तर धायरे कुजू, मांडू, चरही, हजारीबाग से लगाए के जो चतरा है, चौपारण है, बरही है, कोडरमा है, गिरिडीह है, वहाँ तक जो है वो पारनदिया खोरठा का प्रचलन है, ठीक है। कहाँ तक प्रचलन है भाई, दामोदर नदी के जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ में कुजू, मांडू, चरही, हजारीबाग से लेकर चतरा, चौपारण, बरही, कोडरमा, गिरिडीह तक जो है पारनदिया का खोरठा का प्रचलन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो मगही भाषा का यहाँ पे प्रभाव देखा जा सकता है। तो इसलिए जो है वो इस क्षेत्र में भी पारनदिया क्षेत्र जो खोरठा है उसमें भी मगही भाषा का प्रभाव कुछ देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि इसका विशेषता क्या है। अगर विशेषता है क्रिया पदें जो है, क्रिया जो पद आता है उसमें ओ जुड़ जाता है, ओ जुड़ जाए। जैसे पढ़ो ही, हम नॉर्मली कहते हैं पढ़ ही, तो यहाँ इधर क्या होता है पढ़ो ही मतलब पढ़ रहे हो, करो ही क्या कर रहे हो, चलो ही, आरो आरो, ठीक है। अब लास्टली देवघरिया खोरठा जो कि मेरा घर भी है।
देवघर क्षेत्र में, देवघर और मधुपुर के आसपास के क्षेत्र का प्रचलन है। ठीक है, देवघर और इसके आसपास के क्षेत्र में, मधुपुर जो है उसके आसपास के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसका प्रचलन है। इसको छीका चीकी खोरठा भी कहा जाता है। छीका चीकी खोरठा क्यों? क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं की करे छी, कहाँ जा रहल छी, तो हम लोग हर चीज़ में छे छा का यूज करते हैं। की कर रहल छिए, छियो हो, इस तरह करके हम लोग यूज करते हैं। तो इसका रीजन भी है। इसका रीजन इसलिए है कि एकर में मैथिली और अंगिका के तनी मनी प्रभाव पावल जाए। अंगिका और मैथिली का प्रभाव के कारण इसमें छीका चीकी वर्ड भी आता है, और इसको छीका चीकी खोरठा भी कहते हैं, और इसको देवघरिया खोरठा भी कहा जाता है, क्योंकि देवघर और मधुपुर के आसपास के क्षेत्र में यह बोली जाती है। और लास्टली हम लोग जानते हैं कंक्लूजन मायरकूट के में। तो मायरकूट के में क्या है? ऊपर उखरवल जो खोरठाक भिनु भिनु, उखरावल मतलब होता है कि लिखा हुआ, ऊपर में जो जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऊपर उखरवल खोरठाक भिनु भिनु रूप, मतलब खोरठा का जो विभिन्न रूप है, कहीं देख के पता चलो है कि खोरठाक मूल ढंग ढांचा में कोनो फर्क ना है। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है खोरठा का, उसमें भाई कोई डिफरेंसेस नहीं है, सबका बेस एक ही है। लेकिन विभिन्न रीजन में बोले जाने के कारण इसका जो बाहरी विशेषता है उसमें डिफरेंसेस कुछ देखा जा सकता है। लेकिन ऊपरी रूप में उच्चारण में तनी मनी फर्क आवो है, और ऊपरी सतही रूप में क्षेत्र की विभिन्नता के कारण ही, और जो आसपास के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसके प्रभाव के कारण ही इसमें कुछ कुछ उच्चारण में तनी मनी फर्क पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एक निराकरण क्या हो सकता है, इसको भी आप निष्कर्ष में दिखा देंगे। खोरठा मानक रूप के दरकार खोरठा में एक रूपता लाने खातिर जरूरी है। यदि खोरठा को एक रूप में लाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि भाई खोरठा का मानकीकरण करो। खोरठा का मानकीकरण होगा तो एक रूपता आएगी, एक रूपता आएगी तो इसके पढ़ाई में भी एक रूपता आएगी, और इसके जो संसाधन है, जो पुस्तकें हैं, उसमें भी एक रूपता आएगी। और भारत के लेवल पे भी इसको, जो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची का अंग माना गया है, उसी प्रकार यदि एक रूपता आता है, मानकीकरण होता है, तो आप भविष्य में देख सकते हैं कि खोरठा भी 8वीं अनुसूची में आ सकेगा, और भारत में भी इसका एक नाम होगा, और इसको एक पहचान भी मिलेगी। तो चलिए, आज का डिस्कशन यहीं तक होता है, और समाप्त करते हैं आज के डिस्कशन को। और जिन बच्चों को यह पूरा डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा तभी यह बहुत लोगों तक पहुंचेगा, और अनेक लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। और इसके साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, और शेयर करने का भी कष्ट करिएगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने स्तर पर लिखने का भी प्रयास करिएगा, और एक बार में समझ ना आए तो 2-3 बार देखिए, 1.5x का स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। ठीक है, और लास्टली जिनको भी यह पूरा डिस्कशन का PDF चाहिए तो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।